हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत छोटे से टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगी कि जो नॉर्मली सब लोग करते रहते हैं और हालांकि बिल्कुल नहीं करना चाहिए और पूरा दिन वो एक ही काम करते रहते हैं। मैं छोटा सा टॉपिक ये है कि लोग दिन भर की दिनचर्या में एक काम करते हैं कि पानी के छपके आँखों में मारते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं मारने चाहिए। दिन भर अगर कुछ फेस वॉश कर रहे हैं, दिन में 7 से 8 बार लोग पानी के छपके मारते हैं। जितनी बार फेस वॉश करेंगे उतनी बार पानी के छपके मारेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं मारने चाहिए। पानी के छपके हम आँखों में मारते हैं और जैसे ही हमने पानी के छपके मारे आँखों में, तो जो हमारे टीयर्स होते हैं उसके साथ पानी के साथ बाहर आ जाते हैं। जो वो एक प्रोसीजर रहता है कि पानी जो हमारे टीयर्स होते हैं वो बन रहे हैं, और उस बीच में क्या होता है कि आप दिन में 7 से 8 बार या 12 बार वो ही काम कर रहे हैं। अब आपने पानी के छपके मारे, फिर से आप बैठ गए आकर और फिर पानी के छपके मार रहे हैं। जो हमारी आइज़ होती है वो सेंसिटिव होने लगती है, ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के कारण अब मान लो कोई चीज़ कमज़ोर है और कमज़ोर में उसी चीज़ पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ जल्दी से हावी हो जाती है। कमज़ोर व्यक्ति पे भी ऐसे ही होता है। तो ऐसी आइज़ होती है। जैसे जैसे आई कमज़ोर हो जाती है, मतलब कि वो ड्राई हो जाती है, पानी के छपके मार मार के आप उसे बिल्कुल ड्राई कर देते हो, जिसमें कि लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं कि हमारी आइज़ बहुत सेंसिटिव है और हम बाहर जाते हैं, हम बिल्कुल धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हमें एकदम से धूप बहुत तेज़ लगती है, आंखें खुलती नहीं हैं, सीधी हवा बहुत तेज़ लगती है, बाइक पे तो हम ट्रैवल ही नहीं कर सकते। तो उसका कारण रहता है, अगर यही काम मैं खुद भी करूं तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे पानी के छपके मारे हैं, हम बहुत पेशेंट में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल व्यक्ति को कभी भी पानी के छपके नहीं मारने चाहिए। अब पानी के छपके मारते ही जो हमारे टीयर्स रहते हैं वो बाहर आप सारे ख़त्म कर देते हो। जितने जितने दिन भर ये काम करते रहते हो, टीयर्स ख़त्म होते जाते हैं और अब आई ड्राई हो गई है। अब आइज़ ड्राई हो गई है, अब आप उसमें लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालोगे, डॉक्टर्स को दिखाओगे और उसके साथ साथ आपका अदर प्रोसीजर भी चलता रहता है जो आप छपके मारते रहते हैं। तो उसको और उसको अगर दोनों को लेवल में रखो तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप वही काम बराबर कर दे रहे हो। ओके, सो इसमें जैसे ही आई ड्राई हो गई है, आप बाहर गए और बाहर आपको कोई भी धूल मिट्टी के कण आँख में चले गए, तो ड्राइनेस जब हो जाती है आइज़ में ज़्यादा, तो ड्राइनेस की वजह से एलर्जी ज़्यादा रहने लगती है। अब ड्राइनेस हो गई है, अब बाहर आप गए हैं, धूल मिट्टी के संपर्क में आ गए हैं या धूप के संपर्क में आ गए, ऐसी रेज़ होती हैं काफ़ी कि जो आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल रहती है, तो वो भी हमारी आइज़ में जल्दी लग जाती है। अब कोई भी कमज़ोर चीज़ है उस पर तो हर कोई हावी होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आइज़ होती है, तो लोग कहते हैं हमारी आइज़ तो हमेशा, हमें कई साल हो गए हैं, हमने कई ट्रीटमेंट कर लिए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उसका एक ही कारण रहता है कि कहीं ना कहीं आप में कोई कमी रही है या फिर आपने कोई ध्यान नहीं रख रहे हो। किसी को कंजेनाइटल डिजीज़ होती हैं, वो एक अलग बात होती है, पर किसी को अभी 3-4 साल से हो रही है प्रॉब्लम। तो देखो, हर किसी की बॉडी एक अलग होती है और हर किसी की जो डिज़ीज़ होती है वो भी अलग होती है। तो किसी को बहुत सेंसिटिव होती है आइज़ की, हम धूप में गए, हमारी तो आँखें लाल हो जाती हैं, पानी निकलने लगता है आँखों में से और बहुत ज़्यादा हम आँखें ही नहीं खुलती है। किसी किसी को क्या होता है, जब गेहूं की कटाई होती है उस टाइम पे एलर्जी मोस्टली उसको होती ही होती है, कि उसको एलर्जी होनी ही है उस मौसम में। गर्मी में एलर्जी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम एलर्जी और दूसरे जो अलग ड्राइनेस का जो टॉपिक है वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, बट मेरा छोटा सा एक टॉपिक था कि पानी के छपके ना मारे आँखों में। पानी के छपके हम बहुत पेशेंट में बोलते भी हैं, पर उसका भी एक कारण रह जाता है। जैसे कि पानी के छपके किसी को मारने हैं तो उसमें या तो कोई इन्फेक्शन है या कोई ऐसे फंगल है या कुछ भी है, उसको हम बोलते हैं। पर नॉर्मली जो पेशेंट होता है, नॉर्मल जो व्यक्ति है, उसको पानी के छपके नहीं मारने होते हैं। बाकी जो भी हमारा ड्राइनेस का टॉपिक है या कंप्यूटर के लिए जो भी हमें आगे बनाना है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। बाकी मेरे लिए एक छोटा सा ये टॉपिक था कि मैंने पानी के छपके के लिए मना करना है आपको। सो थैंक यू।